नमस्कार आमर रसायन विज्ञान आलोचना को आपण मानक स्वागत। आज आम दुईटी बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट विषय जानिबा। प्रथमतः किछि प्रतिक्रिया केमिति निजर असली रूप को लुचांती आउ द्वितीय तापमात्रा केमिति सेमानक स्पीड को कंट्रोल करे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। तबे प्रथमे आमे सेही प्रतिक्रिया गुड़िक विषय कथा हेबा जहा देखिबाकू जहा लागे वास्तव में सेमिति होई न थाए। एगुड़ी को कुहा जाए सूडो फर्स्ट ऑर्डर प्रतिक्रिया। केबे भाबिचंती एमिति केमिति हुए जेतेबेले गोटे प्रतिक्रिया देखिबाकू सेकेंड ऑर्डर भली लागे किंतु काम करे फर्स्ट ऑर्डर भली? हाँ, एहा ही सही रहस्य जहाको आमे आज बुझिबाकू जाउछे। तेबे एहार सीधा सड़ख डेफिनेशन हेउछि एहा एक बाइमोलिक्युलर प्रतिक्रिया जहा फर्स्ट ऑर्डर प्रतिक्रिया परी आचरण करे। आउ एमती काहीकि हुए कारण एथिरे थिबा दुईटी रिएक्टेंट मध्यरु गोटिए एते अधिक परिमाण रे थाए जे रिएक्शन समय रे तार कॉन्सेंट्रेशन रे कोनोसी विशेष परिवर्तन हुए नाही। एबे देखंतु एइठी ही असल कथा लुचि रहिछि। साधारण भाबरे रेट लॉ हेबा कथा रेट इज इक्वल टू के डैश ए एंड बी जहा कि सेकेंड ऑर्डर, किंतु जेहेतु बी रो कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक एहा प्राय स्थिर रहे। तेनु आमे के डैश एवं सेही स्थिर बी को मिसाई गोटे नुआ कॉन्स्टेंट के तैयारी करू। फलरे इक्वेशन टी सरल होई जाए रेट इज इक्वल टू के ए। देखिबाकू एहा पूरा फर्स्ट ऑर्डर भरी नहे कि? थ्योरी तो बुझीगले किंतु असल मजा तो उदाहरण रे आसे नुहे कि? चलंतु किछि वास्तव उदाहरण देखिबा जहा एही कॉन्सेप्ट को पूरापूरी स्पष्ट करिदेबो। आमर प्रथम उदाहरण हेउछि इथाइल एसिटेट रो हाइड्रोलिसिस। एठारे इथाइल एसिटेट पानी सहित रिएक्शन करी एसिटिक एसिड एवं इथानॉल तैयारी करे। एही टेबुल को टिके भलो भाबरे देखंतु। धरा जाऊ आमे 0.01 मोल इथाइल एसिटेट सहित 10.0 मोल पानी नेइछे। रिएक्शन शेष होला बेलुकू इथाइल एसिटेट पूरा शेष होई जाउछे किंतु पानीर परिमाण 10.0 मोल रु मात्र 9.9 मोल होउछे। एहा मात्र 1% परिवर्तन जहाकू आमे प्राय नगण्य बोली धरि परिबा। सेथिपाई जलर कॉन्सेंट्रेशन को स्थिर बोली धरा जाए। ठीक सेही परी आउ गोटे बहुत फेमस एग्जांपल होची चीनी बा सुक्रोज रो इन्वर्शन। एठारे मध्य सुक्रोज पानी सहित रिएक्शन करे ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज तैयारी करे और एठी भी पानीर परिमाण बहुत अधिक थाए। तेणु एटी भी सही एका कथा। यार प्रकृत रेट लॉ रेट इक्वल टू के डैश C12H22O11 H2O हेबा कथा। किंतु पुणी थरे कारण जलर कॉन्सेंट्रेशन H2O प्राय स्थिर ताहाकू आमे के भितरे मिसई दिउ। फलरे हमकु मिले सरल रेट लॉ रेट इक्वल टू के C12H22O11। बहुत बढ़िया। आमे देखिले केमिति कॉन्सेंट्रेशन गोटे रिएक्शन रो ऑर्डर को बदले देई पारे। एबे चलंतु आमर द्वितीय भाग को जीवा तापमात्रा। तापमात्रा केमिति गोटे रिएक्शन रो स्पीड को बढ़े दिए बा कमे दिए चलंतु जानिबा। एटा गोटे जनरल रूल ऑफ थंब मने रखिबे। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा बढ़िले अधिकांश रासायनिक प्रतिक्रियार हार प्राय 2 गुना होई जाए। इंटरेस्टिंग नुहे कि? खाली कहिले हेबनी। चलंतु किछि वास्तव उदाहरण देखिबा। देखंतु N2O5 रो विघटन 0 डिग्री सी रे 10 दिन समय निये किंतु 50 डिग्री सी रे मात्र 12 मिनिट रे होई जाए। ठीक सेही परी पोटेशियम परमांगनेट और ऑक्सालिक एसिड रो प्रतिक्रिया को देखंतु। जेते अधिक तापमात्रा हेबो सेते शीघ्र तार बाइगणी रंग उभेई जिवो। तो एही जो तापमात्रार प्रभाव आमे देखुछु एहाकू बुझेबा पई गोटे बहुत पावरफुल इक्वेशन अछि और सेटा हेला आर्हेनियस समीकरण जहा बहुत इंपोर्टेंट। एटा होचे सेही फेमस इक्वेशन K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT। एही फॉर्मूला को भलो भाबरे मने रखि दियंतु कारण एग्जाम रे एथिरु प्रश्न आसीबार संभावना बहुत अधिक। चलंतु एहार प्रत्येक अंश को भलो भाबरे बुझिबा। K हेउछि रेट कांस्टेंट माने रिएक्शन रो स्पीड, A हेउछि आर्हेनियस फैक्टर, EA हेउछि एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात रिएक्शन हेबा पई जो मिनिमम एनर्जी दरकार, R हेउछि गैस स्थिरांक एवं T हेउछि केल्विन रे थिबा तापमात्रा। आउ एही चमत्कार इक्वेशन पछरे जो वैज्ञानिक थिले से होछंती स्वीडन रो स्वांते आर्हेनियस। से ही प्रथमे बुझाइथिले किपरि रिएक्शन रेट टेम्परेचर आउ एक्टिवेशन एनर्जी सहित जड़ित। ठीक अछि, आज आमे बहुत किछि सिखिले। चलंतु शेषरे सबु इंपोर्टेंट पॉइंट्स को आउ थरे रिविजन करिनबा जहा एग्जाम पई बहुत कामरे आसीबो। एही केतोटी कथा निश्चय मने रखिबे। प्रथमतः सूडो फर्स्ट ऑर्डर प्रतिक्रिया, द्वितीय रे एहार मुख्य उदाहरण एस्टर हाइड्रोलिसिस एवं चीनी इन्वर्शन,
ତୃତୀୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼େ, ଚତୁର୍ଥରେ ଆର୍ହେନିୟସ୍ ସମୀକରଣ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଏନର୍ଜି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଠ ବୁଝିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଏମିତି ଆହୁରି ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ, ତେଣୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ୟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବେ।